अच्छा एक बात बताओ, क्या ये सिर्फ मेरे साथ ही होता है, आप लोगों के साथ भी हुआ था? जब ब्रेकअप हो रहा होता है इंसान का, जब आपका मनपसंद शख्स आपको छोड़ के जा रहा होता है, जिससे आप बहुत प्यार करते हो, वो हमेशा हमेशा के लिए आपसे दूर हो रहा होता है, तब जब आपसे एक झूठ में भी कहता है कि मुझे तुमसे ब्रेकअप चाहिए, मैं तुम्हें छोड़ के जा रहा हूँ या फिर जा रही हूँ, तो ऐसा होता है ना कि पूरी बॉडी गर्म हो जाती है ना, एकदम से ऐसा लगता है जैसे बुखार है हमें, अपने आप ही आंखों से आंसू आने लगते हैं, हाथ कांपने लगते हैं, है ना? होता है ना, दिल बहुत तेज तेज दुख 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 करने लगता है, बहुत घबराहट सी होने लगती है। किसके किसके साथ ऐसा हुआ था बताना ज़रूर, ठीक है? तो ये स्टोरी भी इसी तरह से बेस है। उसने पता नहीं बहुत बार बोला कि मुझे ब्रेकअप चाहिए, ऐसा वैसा ये वो, और मैं हर बार ना माफ़िया मांग कर बिना मतलब के, मतलब बिना गलती के पैरों पर गिर जाना, माफ़िया मांगना, माफ़ कर दो, ये कर दो, वो कर दो, और मैंने उसको कभी उसके नाम से बुलाया ही नहीं। उसको मैं हमेशा मन्नू कहा करता था, तो मैं मन्नू, प्लीज़ माफ़ करते, गलती हो गई। बिना गलती के ही, मेरी कोई गलती नहीं होती थी, तब भी मैं माफ़िया मांगता था, और न जाने क्या क्या करता था मैं उसके लिए, कितना एफर्ट्स किया करता था यार, सिर्फ एक उम्मीद पर कि शादी हो जाएगी, क्योंकि मैं उस लड़की से बहुत प्यार करता हूँ। आई थिंक अब करता था, अब धीरे धीरे मैं उसको भूल जाऊँगा, हमेशा हमेशा के लिए नफ़रत करने लगा हूँ मैं उससे। हाँ यार, मैं नहीं हूँ परफेक्ट, तो क्या करूँ? जान दे दूँ अपनी? नहीं दे सकता यार, मेरी माँ है, मुझे अपनी माँ के लिए जीना है, तो जीना पड़ेगा मुझे। और इस स्टोरी में बहुत माफ़ियाँ मांगी थी मैंने, बहुत, मतलब एंड लेवल तक मैंने कोशिश की थी कि बच जाए रिश्ता, बट कहते हैं ना, जिनको जाना होता है वो चले ही जाते हैं, वो रुकते नहीं हैं। ये स्टोरी ना गेम पर बेस है, ठीक है? गेम पता है ना आप लोगों को क्या होता है? कई लोग गेम ऑनलाइन खेलते हैं और कई लोग ज़िंदगी के साथ खेल बैठते हैं, तो वो भी मेरी ज़िंदगी के साथ खेल रही थी बस, तो उसी गेम पर बेस है ये पूरी स्टोरी। तो बस वो भी फिर मेरी ज़िंदगी के साथ खेल रहे थे। वो पता है मेरे को एक गेम पसंद है ना, फ्री फायर, आपने देखा होगा मैं खेलता हूँ, तो उसको भी मैंने कहा कि चलो गेम खेलते हैं, फ्री फायर खेलते हैं, उसको मैंने सिखाया कैसे खेलते हैं, बट उससे नहीं हुआ, तो उसने छोड़ दिया, लीव कर दिया कि मुझसे नहीं होगा बोलकर। मैंने कहा ठीक है कोई बात नहीं, छोड़ो, हम लोग बातें करते हैं। तो बात करने के लिए कॉल की, बात की, बट उसने उस गेम को डिलीट नहीं किया और ना मुझे बताया, वो खेलती रही वो गेम, मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी, चलो खेल रही है, अपनी लाइफ एंजॉय कर रही है, बट उसने वहाँ पर एक फ्रेंड बनाया लड़का क्या बात है यार, बताया नहीं मुझे, और उसको इंस्टा आई डी दे दी। इंस्टा पे उन्होंने बातें करनी शुरू कर दी, और मुझसे होने लगी बातें बहुत कम, इतनी कम, इतनी कम, इतनी कम कि पूछो ही मत। और वो मुझे मतलब पागल समझती थी कि हाँ ये लड़का पागल पागल है, ऐसा कुछ भी नहीं है बच्चा। अगर मैं किसी की चैट से बता सकता हूँ ना कि वो रो रहा है, तो फिर अगर सोचो मैं क्या कर सकता हूँ। कहते हैं ना, सच छुपाए छुपता नहीं है, एक ना एक दिन सामने आ ही जाता है। तो बस वो आ ही गया सामने, मेरे को पता चल गया भाई, मैं उसको ऐसा लगता है कि दूर हूँ तो कुछ नहीं कर रहा, मैं उस पर पूरी नज़र रखता था। उसके एक एक चैट, एक एक कमेंट्स में उसकी वीडियोस पे पढ़ता था कि क्या आ रहा है क्या नहीं। एक वीडियो को मैं 100 बार कम से कम प्ले किया करता था, क्या उस लड़के को पता नहीं चलेगा क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। उसने एक लड़के को फॉलो किया था, वही लड़का उसको फॉलो किया था। मुझे ना बड़ा मतलब बड़ी हिचकिचाहट हुई जब उसने उसको फॉलो किया, कि फ़ॉलो किया तो किया क्यों? अब वो अगर मेरी आईडी को फॉलो करे तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं लड़का हूँ, मुझे फॉलो कर, बाकी की किसी को करना है लड़की को करो, लड़की को क्यों करना? मैंने फिर उसकी आईडी ओपन की, लड़के की आईडी ओपन की, भाई उसकी वीडियोस भी कई लाइक कर रखी हैं। अब मेरा खून बहुत ज़्यादा खोलने लगा, पूरी बॉडी गर्म हो गई मेरी, मेरा सिर बहुत तेज़ दर्द करने लग गया। मैंने उससे पूछा कि लड़का कौन है? कहती कोई भी नहीं है। मैंने कहा फॉलो क्यों किया? कहती ऐसे ही फॉलो किया। मैंने कहा अच्छा ऐसे फॉलो किया है, वीडियोस लाइक कर दी सारी की सारी, उसने आपकी सारी वीडियोस लाइक कर दी, क्यों? ऐसा क्या हो रहा है कि वीडियोस लाइक हो रही हैं? इतना क्या पसंद आ गया आपको उसकी कंटेंट में? मुझे तो कोई खास नहीं लगता उसका कंटेंट, फालतू के फ़ोटोज़ पे आप लाइक करे जा रहे हो, क्या फ़ायदा है? तो हम दोनों की बहुत ज़्यादा लड़ाई हुई इस टॉपिक पर। और देन वो बोलते हैं कि हाँ बात करती हूँ ऐसा वैसा, बस एज अ फ्रेंड, फ्री फायर पर मिला था ऐसा वैसा ये वो। मैंने कहा वाह, मतलब पूछूँ तो झूठ और ना पूछो तो बताओगी भी नहीं, इसलिए बातें आप कम कर रही हो ना। मतलब पूरे 24 घंटे मुझे सिर्फ 1 घंटे मिल रहे हैं और बाकी का सारा टाइम आप इंस्टा पे स्पेंड कर रही हैं ना मैडम। और फिर पूछने पर क्या बहाना होता है आपका कि नहीं फैमिली होती है, मम्मी होती हैं, भाई होता है ना। तो यही रीज़न दे के ना यार ब्रेकअप का कारण बनता है टूटने का रिश्ता, और वो यही रीज़न दिया करते थे। उस वक्त मैंने उसको थोड़ा बहुत डांटा, ऑब्वियसली कोई भी लड़का डांटेगा यार, मैंने डांटा तो वो गुस्से होकर बैठ गई मुँह फुला के कि हाँ मैं आपके काबिल नहीं हूँ, ये वो, एक काम करो आप मुझे छोड़ दो, मुझे मेरे साथ मत रहो, ब्रेकअप ये वो बोल के ना बहुत कुछ बोलने लगी कि हाँ मैं अगले जन्म में ना आपके काबिल होकर आऊँगी। मतलब क्या बोल दूँ मैं, सोच के ना मेरे को अजीब सा फील होता है कि हाँ सीरियसली काश उसी दिन छोड़ दिया होता मैंने, काश उसी दिन मैंने कोई और लड़की ढूंढ ली होती, या फिर मैं सिंगल ही रहा होता। ये भगवान गलती कर दी मैंने,
बट मैंने फिर भी उस टाइम माफ़ी मांगी उससे, और 3 से 4 दिन तक मैं सॉरी बोलता रहा लगातार। इतनी सॉरी बोली मैंने, इतनी सॉरी बोली है ना, हे भगवान, अगर देखोगे ना तो सच में कह रहा हूँ, आप मुझे ऐसा बोलोगे ना कि मैं लड़का या पागल हूँ या मेरा दिमाग वगैरह ख़राब है। बहुत सॉरी बोला मैंने, बहुत ज़्यादा, मतलब हद से भी ज़्यादा सॉरी बोली है मैंने उसको। और 4 दिन कंटिन्यूस, दिन रात। मैं भगवान को दोष देता हूँ ना, दोष सारा का सारा मेरा है यार। भगवान ने इतनी प्यारी आवाज़ दी थी ना मुझे यार, मैंने उस लड़की के चक्कर में आवाज़ भी खो दी अपनी। इतनी प्यारी आवाज़ थी, अगर मैं किसी से बात भी करूँ ना तो भाई वो बंदा तारीफ़ किए बिना थकता नहीं था मेरी आवाज़ की, कि क्या आवाज़ है। सच में मैं खुद की तारीफ़ खुद किया करता था कि मेरी आवाज़ कितनी कमाल है। इतनी प्यारी आवाज़ थी मेरी, इतनी अट्रैक्टिव वॉइस थी ना। मैं इतना चीखा, इतना चिल्लाया कि मैंने अपनी वॉइस की वोकल ही तोड़ ली यार। मतलब ख़त्म ही कर लिया मैंने खुद की वोकल को, इतना स्ट्रेच कर दिया वोकल को मैंने। कहाँ था मैं और कहाँ पहुँच गया। मोहब्बत उतनी ही करनी चाहिए जितना कोई सह सके। हद से ज़्यादा मोहब्बत भी ना इंसान की जान ले लेता है, और वही हुआ, मेरी जान ले ली उसने। अब एक एक पल मैं इस कदर जीता हूँ मुझे पता है। और ये स्टोरी ना बड़ी अजीब सी है, मतलब सोचो तो कि उसने किसी और का हाथ पकड़ लिया और कहती है फिर क्या हो गया, बात एज अ फ्रेंड ही तो किया है। तो बेटा ये एज अ फ्रेंड जो होता है ना, ये फ्रेंड ही थर्ड पर्सन बनता है आगे जाके, कभी नोटिस करना लव स्टोरी में। फिर मैंने उसको कहा कि अब ना आप इंस्टा डिलीट करो, अब मैं आपको इंस्टा चलाने नहीं दूंगा। तो कहती मैं चलाऊंगी तो चलाऊंगी, मैं डिलीट नहीं करूंगी। बड़ा बुरा फील हुआ कि यार उसके लिए मुझसे ज़्यादा प्यारा इंस्टा है, मैं नहीं। और मैं कितना बुद्धू हूँ ना यार, उसके लिए मैंने 1 मिलियन छोड़ दिया, 10 लाख। भाई साहब अगर वो चैनल आज मेरे पास होता ना मेरा, सच में कह रहा हूँ भाई, मैं किसी सेलिब्रिटी से कम नहीं होता। लोग मुझे जानते, इतने लोग जानते हैं ना, मुझे पूछो मत। क्योंकि आज 1 मिलियन नहीं, वो कम से कम 4-5 मिलियन के आसपास होता। 5 साल हो गए यार, 5.5 साल उस चैनल को छोड़े। मैंने अपना यार गोल्डन प्ले बटन पता नहीं आज तक देखा तक नहीं, मैंने उस बटन को साइड में रख दिया है। क्यों देखूँ यार, क्यों सजाऊँ अपने रूम में मैं उसको, कि लोग भी देख के क्या कहेंगे कि हाँ बटन लगा रखा है, बताओ चैनल दिखाओ। और चैनल ना हो तो क्या कहूँ मैं, रिजल्ट नहीं फील होगी मुझे कि हाँ वो कहेंगे फेक है ये वो ऐसा वैसा। क्यों रखूँ मैं भाई, वो मेरी जान थी प्ले बटन। पता है मैं अपने रूम के वॉल पे हमेशा रखता था उसको टांग के कि भाई मेरी जान है ये। और सच में थे, वो मेरी जान थी, दोनों प्ले बटन, सिल्वर एंड गोल्डन। भाई बड़ी मेहनत की थी मैंने उसको पाने के लिए, बट मैंने अपनी मोहब्बत के लिए छोड़ दिया। क्यों? क्योंकि यार मुझे उस चैनल से ज़्यादा ना उस लड़की से प्यार था। क्योंकि वो इंसान है, वो जीता जागता चलता फिरता इंसान, बोलती है वो, और वो चुपचाप एक वे था बस मेरे सक्सेस का, जिसको मैंने छोड़ना बेटर समझा। और उसने कुछ हज़ार के फॉलोअर्स को छोड़ना भी बेटर नहीं समझा मेरे लिए। तो यहाँ मुझे समझ में आ गया था कि उसके लिए मैं कहाँ बेस करता हूँ कहाँ नहीं। फिर भी पागलों की तरह मैं लगा रहा उसके पीछे। क्यों? कि शादी हो जाएगी, बट नहीं हो सकती इतना यार। कहते हैं ना कि मेल ही नहीं है कोई, वो कहाँ मैं कहाँ, वो इतनी गोरी और मैं सांवला सा, है ना, तो नहीं मेल है भाई हम दोनों का। इसलिए कहते हैं कि मोहब्बत करनी है तो सांवले रंग से करो। ये गोरे रंग वाले ना, इनको बहुत गुरूर होता है कि इनको चाहने वाले बहुत हैं, और सच में इनको चाहने वाले बहुत होते हैं। इनका सहारा कोई ना कोई बन ही जाता है। और एक बार अगर दिल टूट जाए तो फिर दिल कभी जुड़ता नहीं, ये मैं समझ चुका हूँ। और मेरी स्टोरी से तो मुझे अब नफरत होने लगी है, पता है। अब उसकी यादों को भी मैं याद नहीं करना चाहता, पता नहीं क्यों ये दिल बार बार उसी के बारे में सोचता है। एक लास्ट वन स्टोरी को डिस्कस करते हैं, फिर उसके बाद एंड कर देंगे स्टोरी को, ठीक है। तो क्या था कि एक बार ऐसा हुआ कि उसने मुझे कहा ब्लॉक कर दिया, ठीक है। ब्लॉक करने के बाद मैंने आई थिंक 50 नंबर से उसको मैसेजेस किए। आप लोग कहोगे कैसे मुमकिन है, बट हाँ मुमकिन है। अब बताता हूँ कैसे, मैं कैसे मैसेजेस किया करता था उसको। पहले तो मैं अपने घर में जितने भी नंबर थे उन नंबर से उसको मैसेजेस किए, सिस्टर, मम्मी, पापा, बस 3 नंबर थे और नहीं था किसी का नंबर, ठीक है। तो मैंने इन 3 नंबर से उसको मैसेजेस किए, ठीक है। फिर हमारे आस पड़ोस की जो भी आंटियाँ हैं उनका फ़ोन लिया, जिनके पास छोटा सा फ़ोन होता है ना बटनों वाला, वो फ़ोन लेके कि फ़ोन करना है मम्मी को ये बोल के, और मैं उसका नंबर व्हाट्सएप पे लॉगिन कर लिया करता था, देन उसको मैसेजेस किया करता था। फिर कोई रास्ते में चल रहा हो बंदा, उसको बोल दो जिसका छोटा फ़ोन हो कि भाई आप फ़ोन देना, ज़रा फ़ोन करना है, और फिर उसका व्हाट्सएप लॉगिन कर लेना। मैं इस तरह उसको मैसेज किया करता था। तो सोचो मैं कितने पागलपन वाले लव स्टोरी पे खड़ा था। मतलब इस तरह का काम करना ये रिस्की था बहुत ज़्यादा, मुझे पता था कि बहुत रिस्की है। इतना दिमाग तो मेरे पास भी था कि इट्स अ टू मच रिस्की, किसी के व्हाट्सएप को लॉगिन कर लेना और उस व्हाट्सएप को चलाना ये बहुत रिस्की है, मुझे पता था। बट मैं फिर भी ये रिस्क ले रहा था। क्यों?
क्योंकि भाई इश्क था ना, कहते हैं ना इश्क में इंसान पागल हो जाता है, तो वही हाल मेरा था। बट फिर भी मैंने ये काम किया उसके लिए। मैंने कम से कम ना 50, 60, 70, 80 नंबर से उसको मैसेजेस किए हैं, मुझे खुद को पता है। और वो नंबर कैसे कैसे लिए होंगे मैंने, वो आप लोग खुद सोचो एक बार, ठीक है। तो एक बार उसने ब्लॉक कर दिया, मैंने जहर वहर खा लिया था। वो लास्ट टाइम था हमारी मोहब्बत का, ये एंड है पूरा। 5 साल के बाद जब उसने ब्लॉक किया था, वो एंड था मेरी मोहब्बत का, और मैंने जहर खा लिया था। सच में जहर खा लिया था। मेरी मम्मी इतना रोई थी उस दिन, इतना रोई थी, इतना रोई थी, हाय। मैं अपनी मम्मी को देख के ना आज भी सोचता हूँ कि मैंने अपनी माँ को दिया क्या, सिर्फ रुलाने के अलावा। अगर दुनिया में टैग मिले ना किसी को बुरे लड़के का, तो मुझे मिलेगा सबसे बुरे बेटे का टैग। मैं सच में खुद को बहुत बुरा मानता हूँ, क्योंकि मैंने अपनी माँ को बहुत रुलाया है। जब वो जहर खा लिया था मैंने, उसके बाद मेरी माँ की आंखों में ऐसे आंसू थे ना, पूछो मत। वो 10 दिन तक मेरी मम्मी मेरे पास बैठी रही, सोती नहीं थी वो, आंखें झपकती थी फिर उठ जाती थी कि मेरे बच्चे को कुछ हो ना जाए। और टाइम मेरे पास रहना, मेरे सर पे हाथ फेरते रहना, नींद आती है फिर भी नहीं सोना। ऐसी माँ शायद कभी किसी को मिले। मेरी माँ ने मेरे लिए जितना किया है ना, वो यार कोई नहीं कर सकता। और उस लड़की से तो मुझे बिल्कुल उम्मीद नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। तो मैं समझ गया हूँ कि माँ के अलावा इस दुनिया में कोई अपना नहीं होता, सिर्फ माँ के अलावा। बहुत रोया हूँ मैं, इतना डिप्रेशन में था ना मैं, मुझे पता है। मुझे देखकर मेरी माँ किस तरह रोया करती थी ना, वो भी देख लिया मैंने। आज के बाद अपनी माँ को कभी नहीं रुलाना है, ये समझ गया हूँ। तो इसलिए मोहब्बत से भी डर लगता है, और उसका नाम सोचकर तो और भी ज़्यादा, कि उसको मैंने इतना कुछ दिया, इतना कुछ किया उसके लिए, और उस लड़की ने छोड़ दिया। किसके लिए? इंस्टाग्राम के लिए, किसी और लड़के के लिए। थू यार, छी। ऐसी होती है मोहब्बत तो नहीं करनी मुझे। तौबा तौबा, दूरी ठीक है हम।